नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के विषय में। तो आइए समझते हैं। हमारे शरीर में सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वह मुख्य रूप से दो तंत्रों के द्वारा होता है। नंबर एक नर्वस सिस्टम और नंबर दो है एंडोक्राइन सिस्टम। तो आइए आज हम समझते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को। उससे पहले एक शब्द है जिसका नाम है एंडोक्राइनोलॉजी। ये क्या है? एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है कि ऐसी शाखा जिसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम और इसके फंक्शंस, कार्य का अध्ययन करते हैं, उसे हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अब यहीं से एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के पिता कौन है? तो उनका नाम है, प्रश्न पूछता है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो इसका उत्तर होगा थॉमस एडिसन। कौन है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। अब थॉमस एडिसन जो है, ये कैपिटल कर देते हैं, थॉमस एडिसन। अब फिर एक प्रश्न बनता है कि पहली एंडोक्राइन डिजीज कौन सी है? फर्स्ट एंडोक्राइन डिजीज जो है थॉमस एडिसन साहब के नाम पर ही पड़ी है। उसका नाम है एडिसन डिजीज। फर्स्ट एंडोक्राइन डिजीज जो है वह है एडिसन डिजीज। ये एबनॉर्मल फंक्शन, एड्रिनल कॉर्टेक्स का जब एबनॉर्मल फंक्शन हो जाता है तो इसके कारण हो जाता है। इसको हम एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ाए हैं। आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे थॉमस एडिसन हो गए और एडिसन डिजीज की बात हो गई। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हार्मोन की। हार्मोन शब्द किसने दिया था? तो हार्मोन शब्द को सन 1905 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्टर्लिंग। ये स्टर्लिंग महोदय ने टर्म हार्मोन को दिया था। तो प्रश्न पूछा गया है हार्मोन टर्म किसने दिया था? तो स्टर्लिंग महोदय ने दिया था। फिर पूछा गया है कि पहला हार्मोन कौन सा था, पहला खोजा गया हार्मोन कौन है? तो सबसे पहला जो खोजा गया हार्मोन है वो सिक्रेटीन है। सिक्रेटीन है। और इसकी जो खोज है, सिक्रेटीन की खोज किसने किया है? तो उनका नाम है बेलिस। सिक्रेटीन की खोज जो है बेलिस एंड स्टर्लिंग, बेलिस और स्टर्लिंग महोदय ने किया है। तो यहाँ पे देखिए कई प्रश्न बन गए कि हार्मोन शब्द को किसने दिया था? तो स्टर्लिंग ने दिया था। सबसे पहला खोजा गया हार्मोन कौन है? सिक्रेटीन है। इस सिक्रेटीन को सबसे पहले किसने खोजा था? बेलिस और स्टर्लिंग ने। एक प्रश्न और आता है, सिक्रेटीन और गैस्ट्रीन दो हैं, सिक्रेटीन और गैस्ट्रीन। सिक्रेटीन और गैस्ट्रीन दोनों के लिए हार्मोन शब्द पहले दिया गया था। यह प्रश्न पूछा गया है। अब एक प्रश्न और बनता है कि हार्मोन को केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल मैसेंजर। तो केमिकल मैसेंजर किसने कहा था हार्मोन को? यह प्रश्न पूछा गया है। तो उनका नाम है हक्सले। हक्सले ने हार्मोन को केमिकल मैसेंजर कहा था। हार्मोन को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है ऑटोक्वाइड्स। हार्मोन को एक और नाम से जाना जाता है जो है ऑटोक्वाइड्स। ऑटोक्वाइड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे सक्रिय पदार्थ जिनका निर्माण शरीर के अंदर होता है और वो भी क्षणिक समय के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, उन्हें हम ऑटोक्वाइड्स कहते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। नंबर 1 एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं।
अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक मिश्रित ग्रंथियां यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड। अब यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? द ग्लैंड्स विथ डक्ट, ऐसी ग्रंथियां जो नलिका युक्त होती हैं उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे हमारा लीवर है, जैसे स्वेट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, ये सब क्या है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के उदाहरण हैं। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, उनका डायरेक्ट सिक्रीशन ब्लड में होता है। तो द ग्लैंड्स विदाउट डक्ट इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, तो ये सारी कौन सी ग्लैंड है? ये हमारी डक्टलेस ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होता है इसमें एक्सोक्राइन भी पाया जाता है और एंडोक्राइन भी पाया जाता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है मिक्स्ड ग्लैंड है। इसमें जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से आपका गैस्ट्रिन सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और जो एंडोक्राइन पार्ट्स होता है वहाँ से इंसुलिन वगैरह निकलते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा। यहाँ से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप देखिएगा। अगर कोई शिकवा शिकायत होगी तो कमेंट करिएगा, उसे हम सुधारने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।